हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप यादव आपके अपने YouTube चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली क्लास में यह बताया था कि लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना या लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के बारे में। और दूसरा टॉपिक जो है वह है अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर प्रकाश की आपतित किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशी केंद्र से मापी जाती हैं। कहां से? लेंस के प्रकाशी केंद्र से, चाहे वह बाईं तरफ की दूरी हो या दाईं तरफ की दूरी हो। दोनों तरफ की दूरियों को हम कहां से मापेंगे? लेंस के प्रकाशी केंद्र से, यानी यहां से मापेंगे। नंबर तीसरा क्या है? वे दूरियां जो लेंस के दाईं ओर मापी जाती हैं, मतलब दाहिनी ओर, यानी प्रकाशी केंद्र से अगर दाहिनी ओर दूरी मापी जा रही है तो उसका मान जो होगा वह धनात्मक होगा, एवं बाईं ओर जो दूरी मापी जाती है वह ऋणात्मक होती है। इसके बाद नंबर 4, वस्तु की लंबाई सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है। वस्तु की लंबाई सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है। नंबर 5वां है कि यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बने, तो उसकी लंबाई सदैव धनात्मक होगी, और यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने तो उसकी जो लंबाई होगी वह ऋणात्मक होगी। तो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि उत्तल लेंस द्वारा कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं ना, जिसमें 5 प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, अर्थात उन प्रतिबिंबों की लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक, एवं एक प्रतिबिंब यानी 6वां मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, जिसकी लंबाई क्या होगी? धनात्मक। और अब बात आई अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते थे और दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर बनते थे, जिसके कारण इन दोनों प्रतिबिंबों की जो लंबाई होगी वह कैसी होगी? धनात्मक। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अर्थात गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसी का निगमन करेंगे और इससे संबंधित आंतरिक प्रश्न भी यहाँ पर रखे जाएंगे। उनको किस तरह से हल किया जाता है यह भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं किसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हमें एक चित्र की आवश्यकता होगी। तो चलिए उसी चित्र के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम माना यस पी यस डैश एक
अवतल गोली पृष्ठ है, एक अवतल गोली पृष्ठ है जो दो माध्यमों के अपवर्तनांक यानी n1 विरल तथा n2 सघन माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। कौन? यही S डैश जो अवतल गोली पृष्ठ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम विरल माध्यम को या तो निर्वात ले सकते हैं अथवा वायु ले सकते हैं, और यहाँ पर जो n2 अपवर्तनांक का दूसरा माध्यम है अर्थात सघन माध्यम, उसको हम या तो जल मान सकते हैं या तो कांच मान सकते हैं या कोई भी अन्यत्र वायु और निर्वात के अलावा मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम माना S डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है जो अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम एवं अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यमों को पृथक करता है तथा जिसका ध्रुव P है एवं वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष की रेखा CP है, और इसी मुख्य अक्ष की रेखा पर ही एक वस्तु O रखी गई है जिससे निकलने वाली प्रकाश की आपतित किरण गोली अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर क्या होती है, पड़ती है तथा माना कि CAN क्या है, अभिलंब, या जो CAN दिख रहा है क्या है, अभिलंब। तो अब अपवर्तन के नियमानुसार हम आप यह जानते हैं, पीछे की क्लास में आपको बताया गया है कि जब प्रकाश की आपतित किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से ना जाकर के बल्कि अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो यह जो किरण इस तरफ जाना चाहिए था वह अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। अर्थात AB यहाँ पर कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। इसके बाद एक दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण वस्तु O से क्या हुई, निकली, जो कि सीधा मुख्य अक्ष के संपाती होकर के गोली अवतल पृष्ठ के ध्रुव से होती हुई सीधा Q दूरी तक आगे की ओर क्या होती गई, निकल गई, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। इसके बाद अपवर्तित किरणों AB तथा PQ को पीछे की ओर बढ़ाया गया। तो ऐसा देखने को मिला कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, बिंदु I पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां पर वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां तक कोई समस्या? अब आगे ध्यान दीजिएगा, कोण OAC आपतन कोण I है, आपतन कोण I एवं अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R है, अर्थात BAN जो है वह अपवर्तन कोण R है एवं O से P की दूरी जो है वह वस्तु की दूरी है। कहां से? O से P के बीच की जो दूरी है वह वस्तु की दूरी है, और यहाँ जो प्रतिबिंब बना यहाँ से लेकर के बिंदु P के बीच की दूरी जो है वह प्रतिबिंब की दूरी है एवं C से P के बीच की जो दूरी है वह वक्रता त्रिज्या है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यों ऋण रखा गया, क्योंकि दूरियां ध्रुव से बाईं ओर मापी गई है। किधर? ध्रुव से बाईं ओर मापी गई है, अतः इसलिए इसका मान कैसा रखा गया है, ऋणात्मक रखा गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, माना कि OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण को
करते हैं, अल्फा बीटा और गामा कोण को निर्मित करते हैं। तब तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अभी हमने जो आपको यहाँ पर बताया तो वह यहाँ पर लिख भी दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वे इसके माध्यम से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और उनको कोई असुविधा भी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, माना यस पी यस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम एवं अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम को पृथक करता है एवं इस पृष्ठ का ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष की रेखा CP है, जिस पर O एक वस्तु रखी है जिससे निकलने वाली आपतित किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु ए पर गिरती है एवं CAN अभिलंब है। अतः अपवर्तन के नियमानुसार अपवर्तित किरण AB अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा वस्तु O से एक दूसरी आपतित किरण निकली जो मुख्य अक्ष के संपाती होकर सीधा PQ तक निकल गई एवं दोनों अपवर्तित किरणों AB तथा PQ को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों
एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं, जो कि वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई समस्या, ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसलिए शॉर्ट भी लेकर के इसे नोट कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी क्या बताया गया है, आभासी प्रतिबिंब है तथा माना कि कोण OAC बराबर आपतन कोण I एवं कोण BAN बराबर अपवर्तन कोण RK, अपवर्तन कोण RK तथा OP बराबर -U एवं IP बराबर -V तथा PC बराबर -RK है एवं माना बिंदु A से मुख्य अक्ष की रेखा पर एक अभिलंब AM है, यानी बिंदु A से मुख्य अक्ष की रेखा पर एक अभिलंब खींच दिया गया, ठीक। और मान लीजिए कि इसकी लंबाई h है, ठीक, AM है तथा इसकी लंबाई h है। अब ध्यान दीजिएगा, h को धनात्मक क्यों रखा गया, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के कहां पर बन रहा है, ऊपर। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, h है एवं माना कि OA तथा IA एवं CA क्रमशः मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण निर्मित करते हैं अथवा बनाते हैं। तब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तब त्रिभुज OCA में, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया कि OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष की रेखा पर क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा कोण को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। तब त्रिभुज OAC में अब यहाँ थोड़ा सा त्रिभुजों का नियम भी जान लीजिए ताकि एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जब किसी एक ऋजु रेखा के ऊपर एक त्रिभुज निर्मित हो और उसके ऊपर एक दूसरा त्रिभुज निर्मित हो, अर्थात आधार एक ही हो, ठीक। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि यह कोण जो है इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तथा अगर त्रिभुज IAC की बात की जाए तो
कोण और यहाँ पर बने अपवर्तन कोण आर के क्या होगा बराबर, चूंकि यही है ये देखिए ए तो अभिलंब है CN और यहाँ पर यह अपवर्तित किरण है और यहाँ अगर माना जाए तो IA भी अपवर्तित किरण ही माना जाएगा क्योंकि इसी को हमने पीछे बढ़ाया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा त्रिभुज OCA में तो यहाँ पर होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या कोण गामा बराबर होगा अल्फा प्लस आई अर्थात आपतन कोण आई के और यहाँ पर यह अल्फा है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, यहीं पर देख लीजिएगा आई को यहीं पर रहने दीजिए, इसको इस तरफ उठा लाइए तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज ICA में, त्रिभुज ICA में तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में यह कोण बीटा और अपवर्तन कोण आर के क्या होगा बराबर, यानी गामा बराबर बीटा प्लस अपवर्तन कोण आर। तो अपवर्तन कोण को हम क्या करते हैं, इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ला देते हैं तो आर बराबर गामा माइनस बीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक कोई समस्या, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहीं से बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं भी ऐसा आपको ना लगे कि जहां ना समझ में आए आपको, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर I बराबर इतना मिला, R बराबर इतना मिल गया तो अब स्नेल के नियमानुसार क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा किसके, n2/n1 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब ध्यान दीजिएगा इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा इतना मिल गया। मान लीजिए कि ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ है इसका द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तो यहां लिखिएगा माना गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, तब इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक जो है अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा तो बिंदु ए जो यहां पर है वह बिंदु पी पर क्या हो जाएगा, संपाती, अर्थात लिख सकते हैं तब बिंदु ए बिंदु पी पर संपाती होगा एवं कोण आई तथा आर अत्यंत सूक्ष्म होंगे। अतः इसलिए इन्हें रेडियन में मापा जाएगा। तो इस अवस्था में जब इनको हम रेडियन में मापेंगे तो क्या होगा, ये जो साइन आई है वह आई कहलाएगा और जो साइन आर है वह आर कहलाएगा। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा।
समीकरण 1 और 2 को। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मिलेगा क्या आपको, इनके यानी n1 साइन i जहां था वहां पर i रख दिया जाएगा, बराबर n2 जहां साइन r था वहां पर r रख दिया जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 से i एवं r के मान रखने पर, तो यहां पर रख दीजिएगा n1 i का मान क्या मिला था, गामा ठीक माइनस अल्फा बराबर n2 यानी r का मान क्या मिला था, गामा माइनस बीटा। तो अब ध्यान दीजिए, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करा दीजिए, n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा बराबर n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। आप इसको इस तरफ लेकर चले आइए, इसको इस तरफ ले चले जाइए, तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको भी मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा क्या मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर हमें इतना मिल गया है, तो इसको हम पुनः यहाँ पर रख देते हैं, क्या है यह n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू अल्फा बराबर, यहां से देखिए गामा और गामा तो कॉमन हो जाएंगे, तो गामा को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या n2 माइनस n1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं, यह है समीकरण 4। अब चूंकि दर्पण का या चूंकि इस अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है, अतः बिंदु A और M दोनों कहां पर होंगे, बिंदु P पर ही क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। अतः इस दशा में कोण अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ tan अल्फा यानी इस कोण की बात की जा रही है, तो लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब क्या है, AM बटे आधार क्या है, OM। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि M जो है P पर ही संपाती है, तो इसे OP भी कहा जा सकता है, अर्थात AM बटे OP। तो बराबर AM का मान कितना है, H बटे OP। तो OP का मान कितना है, -U, तो रख दीजिएगा -U। अब ध्यान दीजिए, बीटा बराबर tan बीटा, तो यहां भी इस कोण की बात की जा रही है, तो लंब बटे आधार यानी IM। तो AM बटे IM बराबर, यह P पर ही है, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, AM बटे IP। तो AM का मान H, IP का मान यहाँ पर क्या है, -V। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, गामा बराबर tan गामा, तो बराबर क्या होगा, इस कोण की बात की जा रही है, यानी लंब AM बटे आधार CM। तो AM बटे CM, या M तो P पर ही है, तो AM बटे CP बराबर H अपान -R। कोई समस्या, तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा एवं गामा
के मान, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दीजिएगा n2 यानी n2। अब बीटा का मान क्या है, h अपान माइनस v माइनस n1 इंटू अल्फा, अल्फा का मान क्या है h अपान माइनस u बराबर गामा का मान क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए h अपान माइनस r और n2 माइनस n1 पहले से ही है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h और s तो कॉमन हो जाएगा h, तो बचा क्या n2 अपान माइनस v माइनस माइनस प्लस, या सीधा सीधा आप माइनस h को कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, किंतु यहाँ पर माइनस ही रहेगा, यही माइनस हटा है। तो h अपान u सॉरी n1 अपान u बराबर h अपान माइनस r n2 माइनस n1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर, इधर यह गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा, तो माइनस भी कट जाएगा h भी, तो बचा क्या n2 माइनस n1 अपान r। यही है गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। और भी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जब मान लिया जाए कि यदि n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो n बराबर n2 अपान n1 लिखा जा सकता है। तो इस अवस्था में इस सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पुनः n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। तो अब अगर आपके मन में कोई संदेह है तो देखिएगा, इसी क्वेश्चन को अभी हम मतलब इसी सूत्र पर n के स्थान पर n2 अपान n1 रखेंगे, फिर यही मिल जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक। यह वो मतलब एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, किंतु आप लोग जानते रहिए बृहद ज्ञान के लिए, ठीक। तो चलिए आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर n के स्थान पर क्या लिख सकते हैं n2 अपान n1, क्योंकि n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या क्या है अपवर्तनांक है, तो रखिएगा n2 अपान n1 पूरे का बटा v बराबर 1 अपान माइनस 1 अपान u बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 पूरे का बटा r। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका बटा 1 लिख सकते हैं, अर्थात यह भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, अर्थात इसे लिख सकते हैं n2 अपान n1 गुणे 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर, इसको यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो n1 n2 माइनस n1 हो जाएगा, ठीक, अपान r। यहाँ पर क्यों n1 आ गया, क्योंकि n1 और n1 ही एलसीएम है, तो एक n1 यानी n1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं n2 अपान n1 v माइनस 1 अपान u बराबर, ये देखिए ये भी भाग में है, इसको भी गुणा कर दीजिए n2 माइनस n1 अपान n1 इंटू 1 अपान r। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं, इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं, तो कर दीजिए n2 अपान n1 v माइनस n2 माइनस n1 अपान n1 इंटू r बराबर 1 अपान u, इधर ऋणात्मक था इधर जाएगा धनात्मक। इसके बाद बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा
n1 कॉमन, 1/n1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, n2/v माइनस n2 माइनस n1/r बराबर 1/u। तो यहाँ पर n1 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n2/v माइनस n2 माइनस n1/r बराबर n1/u। तो अब इसको इधर ले चले आइए, इसको इधर, तो बचा क्या n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। देखिए पुनः यही मिल गया कि नहीं। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, मैं आशा कर रहा हूं यह टॉपिक आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आंकिक प्रश्न की ओर, जिसमें 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक, दोनों सूत्रों पर अलग अलग। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए जाएंगे, ठीक, और आप उनका जवाब कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य दें, ताकि हमें ज्ञात हो सके कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया कथन अथवा बताए गए वर्ड्स आपके समझ में आ गए हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब 15 सेमी दूरी पर बनता है, तथा पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है एवं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2.75 है, तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा बदल दिया जा सकता है, ठीक है ना, अथवा घुमा कर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके स्थान पर क्या लिखा मिल सकता है आपको, तो कहेगा इस गोलीय पृष्ठ की ध्रुव से केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर भी आप जानिएगा वक्रता त्रिज्या की ही बात कर रहा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक, किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जो जो प्रश्न में दिया सबसे पहले उसे लिखिए। क्या कर रहा है, सामने एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु u बराबर 30 सेमी, u बराबर 30 सेमी। इसके बाद प्रतिबिंब v बराबर 15 सेमी, v बराबर 15 सेमी। फिर क्या कह रहा है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी n1 बराबर 1.5, n2 बराबर कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2.75 है। तो अब हमें फार्मूला क्या पता है, n2/v माइनस n1/v, n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। तो सब मान दिया है, फटाफट रख दीजिए। तो यहाँ पर 2.75 बटे 15। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस नहीं रखेंगे आप, ठीक, पॉजिटिव ही मान हमेशा यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि जो माइनस रखा ना था वो पहले ही फार्मूले में रख दिया गया है। इसके बाद माइनस n1 के स्थान पर 1.5 बटे u का मान 30 बराबर यहाँ पर 2.75 माइनस 1.5 बटे r का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए 15 और 30 का एलसीएम 30 ही हो जाएगा। तो 15 दूना 30 यानी इसमें 2 का गुणा, तो 2 गुणे 2.75 माइनस 1.5, 30 के 30 यानी 1 बराबर, इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो घटा दीजिएगा, यहाँ 0 लिखा जा सकता है, ठीक, तो 5 में 0 गए 5, 7 में 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, तो 1.25 बटे 8। तो आप इसका गुणा करिए, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगाए, 2 7 14 1 15 5 हासिल लगाए, 2 दूना 4 1 5। तो कितने अंकों बाद 0.2, तो 2 अंकों बाद 0 लगा दीजिए पीछे से, माइनस 1.5 के 1.5 बटे 30
बराबर 1.25 बटे r। अब ध्यान दीजिए, इसमें से इसको पुनः घटा देंगे तो घटाइएगा, क्या मिलेगा, यहां से एक उधार आएंगे 10। अब चूंकि यहाँ पर 0 है तो उधार लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 0, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 1 गए 4, अर्थात 4.00 बटे 30 बराबर 1.25 बटे 8। अब ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पर देखिएगा 4 गुणे r 0.00 कोई महत्व नहीं बराबर 1.25 गुणे 30। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें किसका मान निकालना है, r का, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1.25 गुणे 30 बटे 4। तो अब इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा 1.25 गुणे 30, तो ध्यान दीजिएगा 0 0 0, 3 5 15 5, 3 2 6 7, 3 1 3, तो 0 5 7 3, तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 37.50 आ गया। तो लिख लीजिएगा r बराबर 37.50 बटे 4। तो अब भाग दे दीजिएगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, तो ध्यान दीजिएगा 9 36 हो गया, बचा कितना 1, तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पुनः 5 उतारेंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 और 5 यानी 15, 4 त्याई 12। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 12 आया, फिर कितना बच जाएगा, ये समझ लीजिए 12 यानी 3 बचेगा 0, तो फिर 4 6 24, 4 7 28, 9.37 लगभग में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह किसका मान मिल गया, r बराबर 9.37। ठीक, लगभग। अब इसे लिख दीजिएगा अगर पूरा नहीं कटता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है ना, जो कि दूसरे टाइप का जो फार्मूला मिला था उस पर यह हल होगा। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए ठीक है, जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के द्वारा ठीक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आप ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रश्न को किस तरह से यहाँ पर हल किया जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ क्या कर रहा है, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी n2 अपान n1 बराबर कितना है 1.5, और यह बराबर किसके है, n के। इसके बाद तथा वस्तु अवतल गोली पृष्ठ के सामने वस्तु यानी u बराबर 45 सेमी दूरी पर रखी जाती है, जिसका प्रतिबिंब 15 सेमी दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर, 15 सेमी दूरी पर, यानी v बराबर 15 सेमी। तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का मान निकाल लेना है। तो अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, तो रख दीजिएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है 1.5 बटे v यानी 15 माइनस 1 बटे u यानी 45। ठीक, बराबर 1.5 माइनस 1 बटे r। तो अब इसको हम हल करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 45, 15 3 45, तो 3 गुणे 1.5 माइनस 45 1 45, तो 1 1 1 बराबर 1.5 माइनस 1 घटा दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पर बच जाएगा 0.5 बटे r। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, 5 यानी 15,
तो 5 5 तिहाई 15, 5 यहाँ से लगाए 3 1 के 3 1 4। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक अंकों के बाद दशमलव, तो 4.5 माइनस 1/45 बराबर 0.5/8। तो अब इसको ध्यान दीजिए, 4.5 में से को घटा दीजिए, 3.5/45 बराबर 0.5/8। तो ध्यान दीजिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो r गुणे 3.5 बराबर 0.5 गुणे 45। तो यहाँ पर पुनः लिख सकते हैं r बराबर 0.5 गुणे 45/3.5। एक अंक ऊपर यहाँ दशमलव है, एक यहाँ पर है, दशमलव हट जाएगा, 0 भी गायब। 5 1 के 5, 5 7 35, यहाँ इसको काटिए 7 6 42, फिर यहाँ बचा कितना 3। ठीक, दशमलव बढ़ा 0 उतर आया, 7 4 28। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिल क्या गया, r बराबर 6.4 लगभग। ठीक, तो कैसा लगा आज की यह क्लास? मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबको आज की यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फटाफट तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिएगा, ताकि हमें भी यह ज्ञात हो सके कि हमने आपको जो बताया, जो पढ़ाया, वह आपके समझ में पूर्णतः आ गया। तो क्वेश्चन नोट करिएगा, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के सामने एक वस्तु 50 सेमी दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब 25 सेमी दूरी पर बनता है तथा माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः 2.5 एवं 4.13 है। माध्यमों का अपवर्तनांक मतलब n1 बराबर 2.5, n2 बराबर 4.13 है। तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नई क्लास प्रारंभ हो तो वह मैटर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो आज के लिए बस इतना ही।